बट ये सर्किल नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सर्किल नहीं है। सक्सेस इज गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, हैप्पीनेस इज वांटिंग वॉट यू गेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 9 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। और आज हम चल रहे हैं अपने 10th चैप्टर विच इज़ सर्कल्स। और सर्कल्स के बारे में हमने 9th क्लास में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसको भी एक बार रिवाइज कराऊंगी मैं। क्योंकि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ आपको उसका डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता हो, ऐसा कुछ भी ना मिस हो जाए कि 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में कुछ और उसके आगे पढ़ लिया है तो 9th क्लास वाला भूल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमने 9th क्लास में सर्किल से रिलेटेड टॉपिक पढ़े थे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो भी हमारे टॉपिक पढ़ते हैं वो पिछले किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। इसीलिए हमको एक टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए। तो सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हमारी है सर्कल्स की फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन में सर्कल्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले सर्किल कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको कराने वाली हूँ। सर्किल के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। और हमेशा की तरह हम अपने चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है। जो भी हमारा चैप्टर है, यानी कि सर्किल, सर्किल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ हमें पता होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के बारे में एकदम छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हुई तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरम, कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर मिस कर दी है, तो आप क्वेश्चन को उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो इसीलिए मैं आज की क्लास में, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है सर्किल का, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगी, सब कुछ कवर करते हुए। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है सर्किल के बारे में और जो हम 10th में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। और जो हमारा सर्किल का मेन कॉन्सेप्ट है विच इज टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल, ये भी पढ़ेंगे। और एट लास्ट हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, हम आ गए अपने इंट्रोडक्शन क्लास में। ये दिख रहा है सबको सर्किल, एक दिख रहा है सबको सर्किल। कैसे पता चला ये सर्किल है? अगर आपको ये पता चल गया है कि ये सर्किल है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि सर्किल क्या होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही सर्किल है, तो सर्किल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप इसको सर्किल बोल पा रहे होगे, राइट। बट ये सर्किल नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सर्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, जिसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ द सर्किल। ये होना कंपलसरी है। ऑफ कोर्स ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हमारी सर्किल की डेफिनेशन कहती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ढेर सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल इक्वल होनी चाहिए, तभी हम सर्किल बना पाएंगे, सर्किल का फॉर्मेशन हो पाएगा। फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ढेर सारे पॉइंट, कौन से पॉइंट? ये ढेर सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट होने चाहिए, तभी हम इस शेप को क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। तो इसीलिए हमारा अब बना है एक सर्किल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, यानी कि ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये टर्म्स के बारे में, ये सर्किल के बारे में है, ये सभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। इन सारे टर्म्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ। और इंट्रोडक्शन हमारा सर्किल का है, तो सर्किल से रिलेटेड ये सारे टर्म्स आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप भूल चुके होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको फिर से बता देती हूँ। एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे और अब की बार भूलना नहीं है, और अब की बार मैं भूलने दूंगी भी नहीं। ओके, तो मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल के बारे में पता चल गया, जहां एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट, जहां से ढेर सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर को हम सर्किल कहते हैं। अब सर्किल का रेडियस क्या होता है, सर्किल का रेडियस होता है फिक्स्ड पॉइंट से ये पॉइंट, यानी कि इसको हम कहते हैं, और इसको कहते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। यानी कि ये जो सर्किल की बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। ओके, अब बाउंड्री पे अभी हम पॉइंट की बात कर रहे थे, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है एक लाइन कैसे बना होता है, एक लाइन में इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। बड़ी बड़ी चीजें तो हम पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर में, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमको याद नहीं रहती हैं। और कोई पूछता है तो हमें लगता है कि अरे चैप्टर तो पढ़ा था बट ये नहीं पढ़ा था हमने। चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ, थ्योरम पूछ लीजिए मैम आप, हमसे क्वेश्चन लगवा लीजिए और कुछ भी करवा लीजिए, ये नहीं पढ़ा मैंने, क्या इसी चैप्टर में था। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे अगर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होंगी। अगर आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होंगी, क्या कि एक लाइन बनता है बहुत ढेर सारे, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट्स से। तो यानी कि अगर ये मैं कहूँ, ये बाउंड्री जो है हमारी सर्किल की वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ओके, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्किल सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्किल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ओके, सेंटर ऑफ अ सर्किल बता दिया मैंने, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। अब ये सर्किल की कॉर्ड क्या होती है, सर्किल की कॉर्ड होती है हमारी सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम कॉर्ड ऑफ अ सर्किल कहते हैं। मीन्स क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल है, ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। यानी कि ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी एक कॉर्ड है किसकी, सर्किल की। ओके, ओके, अब एक चीज और आती है, अगर यहाँ से सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हमने कहा कि ये रेडियस है, तो सेंटर से अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं तो क्या ये नहीं रेडियस होगी, ऑफ कोर्स मैम ये रेडियस ही होगी, राइट। अगर मैं इसको ए डैश कर दूं, इसको बी डैश कर दूं, तो ओ बी डैश भी रेडियस है और ओ ए डैश भी रेडियस है। और अगर मैं कहूं कि ए डैश बी डैश क्या है, ओ बी डैश हमारा रेडियस है, ओ ए डैश रेडियस है। अगर मैं कहूं ओ डैश, अगर मैं कहूं ए डैश बी डैश क्या है, तो आप कहोगे मैम अभी अभी तो आपने बताया कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है। बिल्कुल ये कॉर्ड है, क्यों, मैंने कहा सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हमारी एक कॉर्ड है। इसमें स्पेशल क्या है, ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड बन सकती हैं, ये भी कॉर्ड है मैम, ये भी कॉर्ड है मैम, सारी कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है। फिर इसको हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्किल। दैट मीन्स रेडियस का जस्ट डबल डायमीटर ऑफ अ सर्किल। और हम इसको कॉर्ड भी कहते हैं, यस हम लोग इसको कॉर्ड भी कहते हैं। फिर कॉर्ड में क्या स्पेशल है, कॉर्ड में स्पेशल ये है कि ये हमारा सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है।
फिर से सुनेंगे क्या मैंने कहा कि जो डायमीटर होता है सर्किल का वो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उससे लंबी कॉर्ड और कोई सर्किल में नहीं हो सकती। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको थ्योरी से ही निकल कर आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही बेसिक पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं बेसिक पॉइंट से हमें क्वेश्चन को लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसीलिए आपको इन बेसिक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है और यही बेसिक पॉइंट अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि वो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ लेंगे बट छोटे छोटे पॉइंट को मिस कर देते हैं। ये कौन ही पूछेगा, बिल्कुल ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओके ओके, तो दैट मीन्स मुझे क्या समझ आया, मुझे समझ आया कि दैट मीन्स क्या समझ आया कि जो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी कि d इक्वल टू 2r, यस बिल्कुल d इक्वल टू 2r, r is the radius of a circle, d for diameter of a circle। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेगमेंट कॉर्ड हो गया हमारा, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब ये सेगमेंट वर्ड क्या होता है, हम एक और सर्किल बना लेते हैं जिससे आपको सेगमेंट वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आए। कैसे, ये क्या है हमारा सर्किल और सर्किल में ये बना दिया मैंने कॉर्ड, राइट, ये कॉर्ड है, सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब ये जो एरिया है, इस कॉर्ड ने क्या किया है, सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिख रहा है सभी को, क्या किया है, इस सर्किल को इस कॉर्ड ने, सपोज दैट यहाँ सेंटर है, और अगर इस कॉर्ड ने क्या किया है, इस कॉर्ड ने सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, ये, यानी कि इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। फिर से सुनेंगे क्या कहेंगे, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या हुआ, एक कॉर्ड थी सर्किल की, जब एक कॉर्ड बनी तो सर्किल को उसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे वाले पार्ट को, छोटा दिख रहा है ना सभी को, छोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसको सेगमेंट कहते हैं, ऊपर वाला भी सेगमेंट और नीचे वाला भी सेगमेंट है, लेकिन ये छोटा है तो इसलिए हमने इसको कह दिया माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला बड़ा है तो इसलिए हमने कह दिया इसको मेजर सेगमेंट। आई होप ये सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से और फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा, सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब ये सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है, इसको भी देखते हैं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सेगमेंट और सेक्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर को समझने के लिए हम फिर से एक सर्किल बना लेते हैं। ओके, ये हमारा सर्किल है और ये सर्किल का है सेंटर। अब सेक्टर कैसे बनेगा, सेक्टर हमारी टू रेडियाई, देखो एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये हमारा वर्ड है रेडियस, यानी कि एक सर्किल में कितनी रेडियस हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं भाई। अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारा सेंटर है यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस को, यानी कि सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और ये ऐसे बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं, राइट। तो रेडियस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा, रेडियाई। इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए, क्या है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखना है आपको। क्या, रेडियस क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल वर्ड, यानी कि बहुत बहुत सारे रेडियाई हो जाएंगे तो हम उसको रेडियस नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, रेडियाई। ओके, तो दैट मीन्स क्या है कि एक जो हमारा ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेंटर है और सेंटर में ये दो रेडियाई मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि अब हम क्या कहेंगे, ये रेडियाई यानी कि दो रेडियाई और एक हमारा आर्क, आर्क मतलब ये, आर्क मतलब ये, राइट, इसको हम कहते हैं आर्क, ARC, आर्क। ओके, इससे जो एक सेक्टर बन गया है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर, क्या कहते हैं, सेक्टर। समझ आया, सेक्टर किसको बोलते हैं,
रेडियाई और आर्क के जो बीच का एरिया है, जैसे हम सब अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट पे केक काटते हैं और केक को हमेशा ऐसे ही काटा जाता है, सभी लोग काटते होंगे। तो समझ लीजिए जो आपने केक का छोटा सा पीस निकाला है वो हमारा सेक्टर होता है। उस एरिया को, उस पीस को क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ओके, तो ये क्या है, अब याद रहेगा कि सेक्टर क्या है? सेक्टर रेडियाई और आर्क से मिलकर बना हुआ ये पीस ऑफ केक हमारा क्या है? सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ओके, तो ये सेक्टर है। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट हमारा कोई भी कॉर्ड है सर्किल की, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। और दो रेडियाई और आर्क के बीच का बना हुआ पोर्शन उसको हम कहते हैं सेक्टर। ओके, सेक्टर आपको पीस ऑफ केक से याद रहेगा। ओके, सेम एज यहाँ की तरह मेजर और माइनर की डेफिनेशन सेम है। यहाँ पर ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये हमारा छोटा क्या, किसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और ये हमारा बड़ा पार्ट है, तो दैट मीन्स मेजर सेक्टर। ये आपको सारे के सारे वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि रेडियाई यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्किल क्या होता है, सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा और दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने डिटेल में बता दिया आपको। अभी आपको सेक्टर और सेगमेंट में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और चैप्टर की जान यानी कि शान आन मान शान आ गया है हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्किल। यानी कि जिस वजह से हमने ये प्रीवियस टॉपिक सारे पढ़े हैं वो क्या है वजह? वो हमारी है वजह टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल। यानी कि अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, सर्किल में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ के साथ पढ़ेंगे थ्योरम्स हमारे। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल क्या होता है, इसको भी डिटेल में कवर कराएंगे। तो इसीलिए जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू एवरीवन।